हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं वह है आपके जो आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें जो एमए हिंदी से कर रहे हैं उनका जो सेकंड सेम आने वाला है, तो उसके हम बारे में आपका जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जो दोस्त आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जो दोस्त हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें जिससे इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपके लाइक एंड शेयर से हमें प्रेरणा मिलती है और अधिक आप तक जानकारी पहुंचाने की और अच्छी कंटेंट लेकर वीडियो बनाने की। चलिए शुरू करते हैं। जो भी एमए जो आपका है एमए सेकंड सेम हिंदी से, उसका ये सिलेबस है। चलिए बताते हैं आपको। आपका जो पहला है, आपको पता ही है कि 501, 502, 503 और 504 आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस किया है। अब ये आपका शुरू होगा MAHL 505 से, जिसका विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकालीन कविता। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है 501 में, ठीक है। अब इसका ये जो है भाग 2 है, वहाँ पर आपने भाग 1 पढ़ा है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से आपके विषय आएंगे आदिकालीन के अंतर्गत, कविता के अंतर्गत। आदिकालीन सिद्ध साहित्य परिचय एवं स्वरूप, वहाँ भी आपने पढ़ा था लेकिन यहाँ थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे आप। वहाँ थोड़ी बहुत जानकारी के रूप में आपने इसको पढ़ा था। यहाँ पर फिर है आपका, आप देखें यूनिट भी आपकी खंड 3 से शुरू हुई है। वहाँ पर आपने खंड 1 और खंड 2 पढ़ा था, यहाँ पर आप खंड 3 पढ़ेंगे। फिर है आदिकालीन सिद्ध साहित्य पाठ एवं परिचय, आदिकालीन नाथ साहित्य परिचय एवं स्वरूप, ये सारे आप साहित्य वहाँ पर पढ़ चुके हैं। फिर जैन साहित्य है, फिर जैन साहित्य का पाठ एवं परिचय है। यहाँ पर वहाँ पर तो आपने आदिकालीन जो कविता है, सिद्ध साहित्य क्या है उसके बारे में जाना था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पाठ परिचय भी देखेंगे साथ में। चलिए अब आगे देखिए। अब आगे है लौकिक साहित्य। आदिकालीन कविता के अंतर्गत लौकिक साहित्य भी आता है जिसमें विद्यापति का जीवन परिचय और पाठ परिचय आ जाएगा। फिर विद्यापति का साहित्य में आलोचनाएं आएंगी, साथ में फिर अमीर खुसरो का परिचय पाठ और आलोचना भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया 505 का, जो कि आदिकालीन कविता का भाग 2 था। अब आते हैं सेकंड सेमेस्टर के ही आपके 506 पर। जैसे वहाँ पर आपने 502 पढ़ा, यहाँ पर 506 है, इसका भी भाग 2 है। वहाँ पर आपने मध्यकालीन कविता पढ़ा था 502 में, ठीक है। अब देखिए भक्तिकालीन कविता में क्या है, इसमें पाठ एवं आलोचनाएं हैं। किस किस की है? मीराबाई की पाठ आलोचना है, साथ में नानक जी की परिचय एवं आलोचना है। फिर है आप सभी को पता है कि मध्यकालीन जो कविता है वह 2 भागों में विभक्त है, भक्तिकाल और रीतिकाल। भक्तिकाल में से इन्होंने मीराबाई और नानक को लिया है। रीतिकालीन कविता में इन्होंने बिहारी को लिया है, केशवदास, घनानंद और मतीराम को लिया है। इन चारों के ही पाठ परिचय एवं आलोचना हमें पढ़नी है, किसमें? रीतिकालीन कविता में। और भक्तिकालीन में हमें क्या पढ़ना है? मीराबाई और नानक, जो कि मध्यकालीन कविता के 2 भाग हैं। और ये मध्यकालीन कविता का आपका भाग 2 है। भाग 1 502 में आप पढ़ चुके हैं। अब आते हैं 507 पर, जो सेमेस्टर 2 का ही आपका है। तो इसमें 507 वहाँ पर आपने ये 503 में पढ़ा है, इसका हाफ सिलेबस, ये भाग 2 है। यहाँ पर आधुनिक एवं समकालीन कविता, इसमें सबसे पहले है छायावादोत्तर हिंदी कविता। छायावादोत्तर में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रीय भावना और हिंदी कविता। जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित कवि थे उनके बारे में है, जिसमें जो आपके सुभद्रा कुमारी चौहान भी आती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ना है रामधारी सिंह दिनकर को। फिर स्वातंत्रोत्तर काल और हिंदी कविता का विकास पढ़ना है, जो स्वतंत्रता के बाद हिंदी कविता का विकास हुआ उसके बारे में। फिर हमें पढ़ना है हरिवंश राय बच्चन के बारे में, जिनकी पाठ एवं आलोचना के हम बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी खंड 4, यहाँ पर खंड 3 है, यहाँ पर खंड 4 है। नई और समकालीन कविता, इसमें नई कविता के बारे में क्या है, संदर्भ और प्रकृति की जानेंगे नई कविता की हम। फिर साथ में जो नई कविता से जुड़े कवि हैं, जिसमें अज्ञे हैं, मुक्तिबोध हैं, शमशेर है, श्रीकांत वर्मा है, केदारनाथ सिंह जी हैं, इनकी हम पाठ और आलोचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड सेमेस्टर के जो आपको 507 आपका MAHL सेकंड सेमेस्टर का पाठ है। चलिए अगले उस पर चलते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने 4 भागों में वहाँ पर ये फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ा था। यहाँ पर भी आप 4 भागों में इसको पढ़ोगे, 505, 506, 507 और 508 सेकंड सेमेस्टर,
ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर, बार बार आपको समझा रहे हैं कि ये आपका सेकंड सेमेस्टर का है। साहित्य शास्त्र और हिंदी समालोचन, ये भी आपका भाग 2 है। ठीक है, ये फर्स्ट भाग आप उसमें पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। पहला है इसमें पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, जिसमें मार्क्सवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, साथ में संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, नव्य शास्त्रवाद, नई समीक्षा के बारे में। ठीक है, और साथ में हमने पढ़ना है स्वच्छंदतावाद, बिंबवाद, प्रतीकवाद, यथार्थवाद और अति यथार्थवाद, दादावाद और शैली विज्ञान, इनके बारे में हमने पढ़ना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हिंदी समालोचना। ठीक है, समालोचना, आलोचना भी, समालोचना। हिंदी आलोचना में सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके युग के बारे में जानेंगे हम। इसमें हम जानेंगे कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कैसे आलोचना की शुरुआत हुई और उस युग में कौन कौन लेखक या आलोचनाकार थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है शुक्लोत्तर युग व हिंदी आलोचना, प्रगतिशील आलोचना एवं रामविलास शर्मा, क्योंकि रामविलास शर्मा से ही आपके ये प्रगतिशील आलोचना जुड़ी। प्रगतिशील आलोचना में हम रामविलास शर्मा जी के बारे में जानेंगे। फिर है आपका समकालीन हिंदी आलोचना और नामवर सिंह। तो देखिए, हिंदी आलोचना की शुरुआत जो करेंगे हम रामचंद्र शुक्ल और उनके युग से। शुक्लोत्तर युग में हिंदी आलोचना जानेंगे, कौन कौन हुए शुक्लोत्तर युग के बाद, यानी कि शुक्ल युग के बाद। शुक्ल युग के बाद जो युग आया वो शुक्लोत्तर युग था। फिर हम प्रगतिशील में पढ़ेंगे रामविलास शर्मा जी को। समकालीन हिंदी आलोचना में हम पढ़ेंगे नामवर सिंह को। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका सेकंड सेम का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ कि हम कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, और मैंने आपको पूरी तरह से ये समझा दिया है। उम्मीद है ये सभी को वीडियो पसंद आई होगी और सेकंड सेमेस्टर का सभी के पास ये सिलेबस की जानकारी पहुंच गई होगी। और जिनके पास अभी ये पहुंची है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे जितने भी एमए के हमारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी से भर रखा है जिन्हें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, उनके पास तक भी ये जानकारी पहुँचे।